श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम। श्रीमद् भगवद गीता नवमा अध्याय श्लोक 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रियच्छति। तदहम भक्ति उपहातम अश्नामि प्रियत आत्मना। कल बात हो रही थी नित्य सुख की। कल बात हो रही थी नित्य सुख की, हमेशा के सुख की, अस्थाई सुख की। और जैसे कि कल हमने उदाहरण दिए जिससे ऐसे लगता है कि यहां कभी धूप, कभी छांव, कभी दिन, कभी रात। समय के साथ सुख होते हैं और समय के साथ ही दुख होते हैं। समय अच्छा हो तो दुख भी सुख लगने लगते हैं और समय बुरा हो तो सुख भी काटने को दौड़ते हैं। एक वक्त कभी कभी ऐसा जिंदगी में आता है कि इंसान को लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है। ऐसे लगता है कि सब कुछ पाने के बाद भी कुछ नहीं पाया। सब कुछ होने के बाद भी खाली हाथ लगता है। सब सामर्थ्य होने के बाद भी विवशता आ जाती है जीवन में। भीड़ होने के बाद भी तन्हाई लगती है। लोग होने के बाद भी अकेलापन लगता है। रिश्तेदार होने के बाद भी कोई अपना नहीं लगता है, क्योंकि जो नित्य सुख है, जो अस्थाई सुख है, जिसे हम कहेंगे परमानेंट प्लेजर, परमानेंट प्लेजर, खुशी स्थायी रूप से कैसे मिले। उसके लिए मैं एक दो और उदाहरण देता हूं, क्योंकि ये श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कृष्ण कहते हैं अगर कोई एक पत्ता ही, तुलसी का एक पत्ता मुझे अर्पण करते हैं भक्ति भाव से, तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। कोई यदि भक्ति भाव से एक ग्लास पानी ही अर्पण करते हैं, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। कोई यदि भक्ति भाव से मुझे एक फल अर्पण कर दे, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं।
कोई भक्ति भाव से यदि फूल अर्पण कर दे, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। कितनी सरल भक्ति है भगवान की। कितनी सरल भक्ति, और उसमें साथ साथ हमारे कर्म भी अच्छे होते जाते हैं। याद रखना, बुरे कर्म हमें सताते हैं, और हमें सताने वाला दुनिया में कोई नहीं। आंख से बुराई देखी, कान से बुराई सुनी, जबान से बुराई की, हाथ से बुराई की, पांव से बुराई की, जो भी हमने जहां से भी बुराई की है, वो बुरे कर्म ही हमें सताते हैं। और वो बुरे कर्म जब हमें सताते हैं, तो मुझे एक पंक्ति याद आती है कि मनुष्य कर्म करने में होशियार है, लेकिन भोगने में लाचार है। पाप करने में होशियार है, इतनी होशियारी से मनुष्य पाप करते हैं कि दंग रह जाते लोग। किसी को कानो कान पता भी नहीं चलता। पाप करने में होशियार है और कर्म भोगने में लाचार 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 है। कर्म सताते। एक बात आपको समझाऊं, अपने पल्लों में बांधो। किसी को मत रुलाओ। क्या कहा है? किसी को मत रुलाओ, क्योंकि दो आंखें तो आपके पास भी है। समझ में आई? किसी को मत रुलाओ। क्यों? दो आंखें आपके पास भी है, और उन दो आंखों में कभी आंसू आ भी सकते हैं। इसलिए स्थायी सुख कर्म कटते कटते भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भगवन नाम के द्वारा, कृष्ण भक्ति के द्वारा। जब हम बहनों, माताओं, मित्रों दर्शन करते हैं ना, तो हमारी आंखें पवित्र होती है। क्योंकि इन आंखों से भी अपवित्रता तो बहुत हुई है, कभी जानते में, कभी अनजाने में। पता नहीं इन आंखों ने क्या क्या देखा होगा, जो देखने के लायक भी नहीं होगा। तो जब हम भगवान श्याम सुंदर पूर्ण पुरुषोत्तम, मैं कृष्ण के साथ हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम लगाता हूं, क्योंकि उस कृष्ण के अतिरिक्त कोई पूर्ण नहीं है। कृष्ण ही पूर्ण है। ईश्वर के अतिरिक्त कौन पूर्ण हो सकता है? और कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण। जब मैं कहता हूं ना कृष्ण, तो मैं धन्य होता हूं, और जब आप सुनते हो कृष्ण, तो आप धन्य होते हो। कृष्ण, आप धन्य हो जाते हो। आपकी आपकी जबान धन्य हो जाती, आपके कान धन्य हो जाते, जब आप कृष्ण उच्चार करते हो या श्रवण करते हो, सुनते हो। तो
तो जब हम दर्शन करते हैं तो हमारी आंखें पवित्र हो जाती। वैसे तो मैंने सुना है कि आंख साफ करने के लिए आई ड्रॉप यूज करते हैं लोग, बोलो ना, है कि नहीं? डालते हैं ना आई ड्रॉप्स। वो आजकल एड भी आ रहा है टीवी में, मैं देखता हूँ। वो एक लेडी कहती है मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनका ख्याल सदैव मैं फलाने आई ड्रॉप से करती हूँ, और उसमें आई ड्रॉप डाले जाते हैं। एक टीवी पे चल रहा है। याद रखना, आंख तो आपकी साफ होती है आई ड्रॉप से, लेकिन नजर साफ होती है दर्शन करने से। बहुत समझने की बात है। क्योंकि अगर आंख साफ हो और नजर मैली हो तो ही तो पाप होता है। तो ही तो पाप होता है। इसलिए आंख साफ होती है आई ड्रॉप से, या गुलाब जल से, रोज वाटर से, या सिंपल वाटर से। लेकिन नजर साफ होती है कृष्ण के दर्शन करने से। ऐसे कान साफ करने के लिए वो बर्ड्स आते हैं ना, ऐसे वैक्स जमा होता है ना, तो वो कान में जो वैक्स जमा होता है उसको तो साफ करते हैं क्या, ईयरबड्स। लेकिन जो कान में पाप जमा होते हैं उसको साफ करता है हरि कथा। जब आप हरि कथा सुनते हो तो आपके कान पवित्र होते हैं, साफ नहीं होते, बल्कि साफ तो आप वैसे ही कर सकते हो, रोज ही करते होंगे साफ। लेकिन जब आप कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन सुनते हो तो आपके कान पवित्र होते हैं। मुंह साफ करते हो रोज ब्रश करके, मुंह साफ करते हो आप रोज अच्छे से अच्छा पेस्ट यूज करके, टूथपेस्ट, अच्छे से अच्छा पेस्ट यूज करते हो, कहने का अर्थ यह है। दांतों को साफ करने के लिए फिर आप माउथ वॉश भी यूज करते होंगे। लेकिन मुख पवित्र होता है जब हरि नाम का कीर्तन और जप होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मुंह साफ तो आपका पेस्ट करने से, ब्रश करने से हो जाता है। क्या करने से? वो गुड़ 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 करते हैं, गार्गिल, यस, गार्गिल 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 करने से हो जाता है। लेकिन मुख पवित्र हरि नाम से होता है। ऐसे ही हाथ पवित्र हरि सेवा से, पग पवित्र हरि की ओर जाने से, चलने से, धन पवित्र, धन को भी पवित्र करना है भगवान की सेवा में लगाकर, मन पवित्र श्री कृष्ण का चिंतन करके, नाक पवित्र, क्योंकि नाक भी तो हम चढ़ाते रहते हैं यूं यूं यूं, कहते नहीं ये तो बहुत नकचिड़ी है, नकचिड़ी है। तो नक चढ़े लोगों का नाक हमेशा अपवित्र रहता है, भले फिर वो रोज टॉवल से साफ करते हो। लेकिन वो नक
चिड़ियों का नाक कैसे पवित्र हो, नक चढ़ों का नाक कैसे पवित्र हो, जब वो भगवान को धूप दीप अर्पण किए जाते हैं, उसकी सुगंध उनके नाक में जाती हो। भगवान को अर्पित पुष्प को जब सूंघते हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित तुलसी को जब वो सुगंध लेते हो, भागवत में लिखा है। ये सब भक्ति के साधन बता रहा हूं आपको, जो आने वाले महाकष्ट से आपको बचाएंगे। और आने वाला सबसे बड़ा महाकष्ट मृत्यु का समय, और उसके बाद एक बहुत बड़ी यातना है, जहां हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। बहनों, माताओं, मित्रों, हमारी तो ये हालत है कि अकेले अपने बेडरूम में सोने से भी डर लगता है। अकेले अपने बेडरूम में भी सोने से डर लगता है। अकेले अपने घर में रहने से डर लगता है। 3 बार तो हम रात को अपनी कड़ियां चेक करते हैं, लॉक लगाते हैं। फिर बाहर हमने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। कईयों ने तो, जिनके पास सामर्थ्य है, उन्होंने वॉचमैन भी बिठा रखे हैं। उससे ज्यादा पैसे वाले हैं तो गनमैन बिठा रखे हैं। साथ में कुत्ते भी रखे हुए हैं, डॉग भी रखे हैं, और बोर्ड लगाया हुआ है, क्या, बिवेयर ऑफ डॉग। फिर भी रात को नींद नहीं आती। कई पैसे वाले लोग, धनवान लोग ये शिकायत करते हैं कि हमको रात को नींद नहीं आती है, 2-3 घंटे मुश्किल से आती है और आंख खुल जाती है। दिमाग हमारा चलता रहता है, दिमाग हमारा चलता रहता है, इसलिए नींद नहीं आती है। अरे भाई, ये दिमाग को चलाने की आदत किसने डाली थी? आप ही ने तो 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4 कर करके दिमाग चलाया। अब उसको चलने की आदत हो गई, अब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे, अब चलो जैसे छोड़ो, आगे चलते हैं। यहां श्री कृष्ण कृपा करके जिस तरह से हमारी सरकार ने स्कीम निकाली है कि भाई आप महीने के कितने हैं, एक स्कीम चली ना, कोई 2 लाख रुपया मिलेगा, 1 रुपया है, 1 रुपया महीना का भर दो, आपका इंश्योरेंस हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, कितना, 2 लाख का। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे एक बात अच्छी लगी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और शायद एक दूसरी स्कीम भी है, शायद साल के कुछ भरने होते हैं, 12 रुपये साल का। आपकी जो काम वाली बाई, जो आपके घर में काम वाली काम करती है, उसका आप ये बीमा करा दो, क्योंकि उसको इतनी अवेयरनेस नहीं है। हो सकता ना ही उसको इस स्कीम का पता हो, लेकिन ये 1-2 रुपए कोई आप जैसे लोगों के लिए तो कोई बहुत बड़ी चीज ही नहीं है। आपके बच्चे भी दिन में 100-50 रुपए खा जाते होंगे। अगर आप अपने घर में जो आपके काम करते हैं लोग, उनकी इस प्रकार की पॉलिसियां ले लोगे, उनको अवेयरनेस नहीं है लेकिन आपको है, और आपको नहीं है तो मैं बता रहा हूं, इस प्रकार की पॉलिसियां ले लो। महीने का 1 रुपया या कुछ ऐसी स्कीम है जो मुझे ठीक तरह से नहीं पता है,
जो बहुत ही सस्ती है, शायद 200 रुपए की भी एक स्कीम है, कोई साल के या कितना, आई डोंट नो अबाउट दैट। ऐसी स्कीम ले लो तो एक पुण्य का काम होगा। रुपया महीने का कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। आजकल 1 रुपया चलता कहाँ है, सिक्का भी नहीं मिलता आजकल, बहुत कम है। तो इस किस्म की स्कीम, ये भी भगवान की एक भक्ति है। याद रखना, मैं उस दिन भक्ति सिद्धांता महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की कुछ लेटर पढ़ रहा था, उसमें एक जगह लिखा था कि देखो, हर एक व्यक्ति अपने कर्म से दुखी है, उसमें तो दो मत कहीं है ही नहीं, राइट? ठीक। लेकिन किसी के दुख को बांटना, ये एक वैष्णव का फर्ज बनता है। आप ये नहीं कह सकते कि उसके कर्म से वो दुखी है, छोड़ दो उसको। ये वैष्णव का धर्म नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, इन्होंने कर्म किए होंगे कुछ पिछले जन्म के, इसलिए भोग रहे हैं, हम क्यों बीच में आए। जैसे एक नेगेटिव, नकारात्मक सोच होती है ऐसी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि नकारात्मक सोच वैष्णवों की नहीं होती है। मेरे पास एक कलर वाला आया जो बिल्डिंगों को, घरों को क्या करता था, कलर करता था। ये 10-12 साल पहले की बात है। एक बात याद रखना, सुबह से शाम तक मैं मात्र नेगेटिव बातें ही सुनता हूं। इसका ये हो गया, उसका ये हो गया, इसका ये हो गया, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। अगर मेरे पास मान लो 10 लोग आए तो उसमें से 9 तो दुखी होंगे, नेगेटिव बातें होंगी। एक कोई होगा जो कहेगा लड़के की सगाई हुई है, या दुकान की ओपनिंग है, या घर की ओपनिंग है, या शादी का कार्ड है। बाकी सीरियस बीमार है, दुकान में लॉस हो गया, कुछ भी सिर्फ दुख दुख और दुख। और व्यास आसन क्या करता है, सारा दिन मैं दुख की बातें सुनता हूं और सुख की बातें कहता हूं। यह है व्यास आसन, यह है व्यास आसन। व्यास आसन इसी को कहते हैं। तो वैष्णवों का धर्म क्या कहता है, तो वो मैं बता रहा था आपको। अभी तो पत्रम पुष्पम चलेगा। ये श्लोक बहुत प्यारा श्लोक है। इसमें कृष्ण ने कुछ आपसे मांगा है, क्या बात है। जब त्रिलोक का स्वामी आपसे कुछ मांगे तो आपके सौभाग्य है, आपके सौभाग्य है। कहते हैं ना, ये हमारे भाग्य है कि आपने हमारी चीज को स्वीकार किया। नहीं तो आपके पास तो ब्रह्मादिक खड़े हैं लाइन लगा के सेवा के लिए, है क्या नहीं? ब्रह्मादिक खड़े हैं ना लाइन लगा के, और एक ब्रह्मा नहीं है वहां, तो कई ब्रह्मा खड़े हुए हैं लाइन लगा के। और कृष्ण आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं, और आपसे कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आओ मुझे अर्पण करो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। और हम कल ही मैंने कहा था ना, वैलेंटाइन डे पर 100 रुपए का गुलाब गुलाबों को देते हैं। आज थोड़ा और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। 100 रुपए का गुलाब गुलाबों को देते हैं, और गुलाबों गुल्लू को 100 रुपए का फोन देती है, वो फूल देती है। बाद में वो गुल्लू उल्लू बने, वो अलग बात होती है। लेकिन ये होता है, लेकिन उनसे इतनी सतबुद्धि नहीं है कि कभी भगवान को फूल अर्पण करें।
जो कृष्ण को फूल अर्पण करते हैं रोज, वो रोज ही कृष्ण के साथ प्रेम का डे मनाते हैं। भक्तों के लिए तो प्रत्येक दिन लव डे है, जो कृष्ण के साथ वो मनाते, पुष्प अर्पण करते, और कृष्ण कहते आओ मुझे अर्पण करो। प्रेम का दिन है, प्रत्येक दिन प्रेम का है। क्यों? कि हम सब प्रेम से ही तो सुनते हैं। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि फलाने फलाने सेठ के बंगले में मैंने कलर किया, उसने मेरा बिल रखड़ा रखड़ा के रुला रुला के दिया, और अंत में 2,000 रुपए है जो मुझे देता नहीं है। अब समझना, एक वैष्णव की सोच और एक संसारिक व्यक्ति की सोच में कितना फर्क होता। नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट्स उसके हैं। उसने कहा, एक दिन मैंने उस सेठ से कहा कि सेठ मैं गरीब आदमी हूं, मेरे 2,000 तो दे दो। पता है सेठ ने क्या बोला? बोला तुमको गरीब आदमी मैंने बनाया, तुमको गरीब भगवान ने बनाया, और अगर भगवान ने तुम्हें गरीब बनाया है तो मैं उसके काम के बीच में क्यों आऊं? इसलिए मेरा काम है तुम्हें और भी गरीब करना, ना कि अमीर, क्योंकि मुझे तो भगवान की साइड लेनी है। ये होती नेगेटिव सोच, जो भगवान की आड़ लेकर लोगों पे जुल्म करते हैं। मैंने पहले ही कहा, किसी को मत रुलाओ, क्योंकि 2 आंखें आपके पास भी है। वैष्णव क्या करता है तो मैं वो बता रहा था। महापुरुषों का कहना है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार गरीब है तो उसकी आप मदद करो, कोई पड़ोसी गरीब है तो उसकी आप मदद करो, कोई और अन्य व्यक्ति गरीब है। और एक बात याद रखना, अगर आपके पास कोई आता है तो उसमें घमंड मत करना। ये भगवान की आप पे मेहरबानी है कि आपको इस लायक बनाया कि कोई आदमी आपके पास आके हाथ फैलाए। ये भगवान की आप पर मेहरबानी है कि आपको इस लायक बनाया है कि कोई आके आपके आगे हाथ फैलाए। नहीं तो वो चाहता तो आपको भी उसी लाइन में लगा सकता था। इसलिए वैष्णव होने के नाते, भगवान के भक्त होने के नाते, सत्संगी होने के नाते हमसे जो हो सके वो जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो मैं आपके काम वाली घर में जो नौकर चाकर हैं उनके लिए बात कर रहा था कि वो भी आपके परिवार ही के लोग हैं, ये समझ के चलो, और वो टोटली भगवान के बाद आप पे डिपेंड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन नहीं आई ना, तेरी पगार काटती हूं। अब क्या 100-200 रुपए है, 27 दिन का पगार दूंगी, 3 दिन नहीं आई है। अब ये तो सोचो कि 3 दिन बेचारी क्यों नहीं आई होगी। एक तो हो सकता है उसके घर में बीमारी हो और ऊपर से 3 दिन की पगार कट गई। ये तो गिरे हुए को लात मारना हुआ। लेकिन हमारी माइयां समझे तब ने, वो तो खुद को सेठिया नहीं समझती। समय समय के खेल है, समय समय की बात, कभी के दिन लंबे कभी की लंबी रात, सावधान। इसलिए जो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं उनसे प्रेम और दया करो। तो अगर ऐसी स्कीम कोई है गवर्नमेंट की तो आप लो, अपने कर्मचारियों के लिए दुआ देंगे आपको। ये भी एक भगवान की ही सेवा है। नर में नारायण की सेवा। क्या बोला? नर में नारायण की सेवा। श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने रोज कहा अपने भक्तों को, जाके फूड फॉर लाइफ करो।
क्या करो? फूड फॉर लाइफ। जितने जरूरतमंद लोग हैं उन सबों को अन्न खिलाओ, अन्न दान करो। ये एक वैष्णव होता है, वो किसी को दुखी देख ही नहीं सकता। ये एक वैष्णव है। दुखाए दिल जो किसी का, बोलो, वो आदमी क्या है? फिर वो तो बिल्कुल, चलो छोड़ो, जाने दो। दुखाए दिल जो किसी का, वो आदमी क्या है? किसी के काम ना आए वो जिंदगी क्या है? वैष्णव हो आप लोग, दया करो। क्यों? दया धर्म का मूल है। तो बात चली थी धन पवित्र होता है, वहां से मैं थोड़ी बोलता हूं। धन पवित्र होता है ऐसे सेवा करने से, दान देने से। ये सब का सब कृष्ण की सेवा ही है, कृष्ण की सेवा। आइए हम इस श्लोक का और आनंद लें और इसका एंजॉय करें। मैं चाहता हूं आप अपने आध्यात्मिक जीवन का क्या करो? आनंद लो। लोग संसारिक जीवन का आनंद लेते हैं, लेकिन संसारिक जीवन का आनंद अंत में बोझ बनता है। याद रखना, संसारिक जीवन का जो भी आनंद है अंत में बोझ बनता है और वो आनंद नहीं होता है। मात्र आनंद का क्या होता है? वो आभास होता है। वो आनंद ओरिजिनल आनंद नहीं है, बल्कि डमी है। क्या है? डमी है। याद रखना, हर चमकती चीज सोना नहीं है। हर चमकती चीज सोना नहीं है। ऐसे जरूरी नहीं है कि जिसमें आपको सुख दिखता हो उसमें सुख हो भी, जिसमें आपको आनंद दिखता हो उसमें आनंद हो भी। तो संसारिक आनंद अंत में क्या बनता है? बोझ बनता है। इसलिए मैं कहता हूं आप अपने आध्यात्मिक जीवन का आनंद लो। मैं तो रोज यहां एंजॉय करता हूं, इससे ही सही बात अपने दिल की बता रहा हूं। मैं रोज जब व्यास आसन पर बैठता हूं एंजॉय करता हूं। इसलिए किसी भी श्लोक को मैं जल्दी खत्म करने की सोचते, आनंद से मजे ले लेके। लोग कहते हैं ना इतना जल्दी खा गया, बोला मैं तो बिल्कुल आराम से मजे ले लेके खाता हूं। मजे ले लेके हरि कथा करो। मजे ले लेके आनंद से सुनो और सुनते ही जाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के विषय सुनो और भगवान के विषय बोलो। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसके विषय कल फिर से चर्चा करेंगे, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कल हम फिर मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे। नित्य भजो हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चांद बिहारी लाल निदाई गो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री